Assalamu alaikum dear students. I am Mudassar and you are watching my YouTube channel Chemistry with Mudassar Tanoli. In today's lecture I will discuss about coordinate covalent bond. What is chemical bond? The force which hold the atom together in a substance is called chemical bond. The force which holds the atom together in a molecule of a compound or in a substance is called chemical bond. There are different types of chemical bond, for example, ionic bond, covalent bond, coordinate covalent bond, metallic bond. In today's lecture, I will discuss about coordinate covalent bond. What is coordinate covalent bond? Coordinate covalent bond may be defined as bond in which only one atom shared or donates shared pair of electron is called coordinate covalent bond. Coordinate covalent bond may be defined as the bond in which only one atom donates shared pair of electron is called coordinate covalent bond. Bond in which only one atom donates shared pair of electron is called coordinate covalent bond. Dear students, आज का जो लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और कौन सी स्पीशीज हैं जिनमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ऐसा बॉन्ड जिसमें जो है एक एटम इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करता है और दूसरा एटम जो है इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करता है, ऐसे बॉन्ड को जो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। For example, ammonia और हाइड्रोजन आयन जो है इसके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। द फार्मूला ऑफ एमोनिया इज NH3। एमोनिया के फार्मूले में जो सेंट्रल एटम है वो नाइट्रोजन है और टर्मिनल एटम जो है इसके साथ 3 टर्मिनल एटम जो है वो हाइड्रोजन हैं। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन जो है ये पीरियोडिक टेबल के जो है 5th ग्रुप का मेंबर है और इसके लास्ट शेल में जो है 5 इलेक्ट्रॉन है। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। इसको मजीद 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि ये अपने ऑक्टेट को क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। अब ये नाइट्रोजन जो है 7 टर्मिनल पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है इनके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। टर्मिनल पोजीशन पे मौजूद हर हाइड्रोजन एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इन हाइड्रोजन्स के जो है डुप्लेट कंप्लीट नहीं है। नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन जो है शेयर करता है विद 3 हाइड्रोजन एटम। नाइट्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपना इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है, तीसरा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है। तो एज ए रिजल्ट 3 सिंगल बॉन्ड बन जाते हैं बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। 1 सिंगल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन and hydrogen is this, and the second one single bond is this one, and third single bond is this one.
तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बनते हैं बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ one electron. The bond which is formed by the mutual sharing of one electron between two atoms is called single covalent bond. तो नाइट्रोजन एटम वन इलेक्ट्रॉन वन हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट हाइड्रोजन के साथ, और अपना थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है थर्ड हाइड्रोजन के साथ शेयर करते हैं। इस तरह जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। नाइट्रोजन एटम जो है इसके पास अब भी वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। नाइट्रोजन एटम के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन डोनेट करता है H प्लस हाइड्रोजन आयन को, और हाइड्रोजन आयन जो है इन इलेक्ट्रॉनों के पेयर को एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के केस में हमारे पास टू स्पीशीज हैं, वन इज अमोनिया NH3 एंड सेकंड वन इज H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, और हाइड्रोजन जो है इसमें वन इलेक्ट्रॉन होता है और वन इसमें प्रोटॉन होता है। जब हाइड्रोजन एटम इस एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लेता है, इस पे +1 चार्ज क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर चूंकि प्लस का साइन है, इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि ये हाइड्रोजन एटम जो है इसने इलेक्ट्रॉन अपना जो था वो लॉस कर लिया है। अब इस हाइड्रोजन के पास जो है इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो इस हाइड्रोजन को मजीद 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि ये अपने डुप्लेट को क्या करे, कंप्लीट करे। हाइड्रोजन अगर पॉजिटिव साइन हो, इसका मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन के पास इस वक्त कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। हाइड्रोजन एटम जो है इस पे कोई भी चार्ज ना हो, इसका मतलब ये है कि इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब किसी स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मतलब ये है कि इस एटम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। द पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज इज कॉल्ड केटाइंस एंड द नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज इज कॉल्ड एनाइंस। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान स्टूडेंट्स, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, और केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उस पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज इज कॉल्ड केटाइंस एंड द नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज इज कॉल्ड एनाइंस। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के केस में अमोनिया जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करता है, और H प्लस आयन जो है H प्लस आयन हाइड्रोजन आयन, ये इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को जो है एक्सेप्ट करता है। तो एज ए रिजल्ट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं। Central atom is nitrogen and terminal atoms are hydrogen. This is the formula of ammonia. Ammonia का फार्मूला होता है NH3। 1 नाइट्रोजन एटम जो है 3 टर्मिनल हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होता है। अब इस नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर जो है डोनेट किया है H प्लस आयन को, तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और एमोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है।
आयनिक बॉन्ड के दौरान एक एटम इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली तौर पे लॉस करता है, दूसरा एटम जो है इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करता है। तो ऐसा बॉन्ड जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करे, लॉस करे, दूसरा एटम उसको एक्सेप्ट करे, उसको आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल NaCl, कैल्शियम क्लोराइड, इनमें जो है आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड के दौरान एटम जो है आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनों की। द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जब दो एटम 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें तो उसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। जब दो एटम जो है 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें उसको डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। और जब दो एटमों के दरमियान 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो उसको ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के दौरान वन स्पीशीज, वन मॉलिक्यूल, वन एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करता है और सेकंड एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जांपल अमोनिया इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर रहे हैं और हाइड्रोजन आयन जो है इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। एज ए रिजल्ट एमोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के दौरान एक एटम इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करता है, दूसरा एटम जो है इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करता है। द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटम इज कॉल्ड डोनर एटम। और जो एटम इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करता है उसको एक्सेप्टर एटम कहा जाता है। इन दिस केस एमोनिया ने जो है इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है डोनेट किया है, तो एमोनिया इज ए डोनर एटम। और हाइड्रोजन आयन जो है इसने इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट किया है, देयरफॉर इट इज ए एक्सेप्टर एटम। अमोनिया इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर रहा है, तो ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करे उसको डोनर एटम कहा जाता है। जो एटम इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करता है उसको एक्सेप्टर एटम कहा जाता है। ये पहली एग्जांपल थी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की। अब जो है नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हाइड्रोजन आयन की जगह पे जो है BF3 मौजूद है। इसी को हम यहां से समझते हैं। When ammonia react with BF3, boron trifluoride, the formula of boron trifluoride is BF3। BF3 में बोरान जो है सेंट्रल एटम है और फ्लोरीन जो है ये टर्मिनल एटम्स हैं। बोरान पीरियोडिक टेबल के 5th ग्रुप से बिलोंग करता है और इसके लास्ट शेल में जो है बोरान पीरियोडिक टेबल के 3rd ग्रुप का मेंबर है और इसके लास्ट शेल में जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब टर्मिनल पोजीशन पे बोरान के साथ 1 फ्लोरीन अटैच है। ये फ्लोरीन एटम जो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं बोरान के साथ। हर फ्लोरीन एटम जो है 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है बोरान के साथ और बोरान भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है हर फ्लोरीन एटम के साथ। एज ए रिजल्ट सेंट्रल एटम जो बोरान है इसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, फिर भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो BF3 में सेंट्रल बोरान एटम जो है इसको मजीद 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अमोनिया के नाइट्रोजन एटम पे मौजूद लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अमोनिया इन इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करता है और बोरान ट्राइफ्लोराइड जो है इन इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करता है। इन दिस केस